और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गई हैं डॉक्टर नीलम मोहन, डायरेक्टर पीडियाट्रिशियन, मेदांता अस्पताल से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर नीलम। बच्चों की जब बात आती है तो हम सिर्फ कोरोना संक्रमण की बात सुन के वाकई चिंता में हो जाते हैं, और हाल फिलहाल जो वेव आई उसमें बच्चों को लेकर जो संक्रमण की दर थी वो बढ़ती हुई नजर आई, और अब ये नई चिंता MIS-C, क्या है ये भला? जैसे बड़ों में आपने सुना होगा, जो हम बात करते हैं जब सीरियस होता है तो अधिकतर वो सेकेंड हफ्ते में सीरियस होता है, और उसका कारण हमने बताया था कि इम्यून स्टॉर्म, साइटोकाइन स्टॉर्म, या आपका शरीर आपके अगेंस्ट जो लड़ रहा है, वायरस पहले हफ्ते में देखी जाती है और सेकेंड हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी जो वायरस को निकालने में लग जाती है वो इतनी स्ट्रांग लग जाती है कि वो आप साइटोकाइन स्टॉर्म में चले जाते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम्स होती है। सेम चीज बच्चों में थोड़ी सी लेट आती है। दैट मीन्स अधिकतर 2 से 6 हफ्ते बाद जब तक आती है तो वायरस आपके शरीर से RT-PCR नेगेटिव हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अभी RT-PCR पॉजिटिव हो, जैसे 10-12 दिन बाद आ रही हो, और उसके बाद ये आपको सिम्टम्स आए। तो फर्स्ट नंबर 1, ये या तो आपकी एंटीबॉडी पॉजिटिव होएगी या आपको RT-PCR एंड स्टेज पे पॉजिटिव आएगा। तो इसको डायग्नोज करने के लिए जरूरी है कि बच्चे को बुखार हो, जो WHO CDC गाइडलाइंस या इंडियन पीडियाट्रिक्स एकेडमी की जो गाइडलाइंस है, सब कहते हैं कि बुखार, चाहे वो 3 दिन का बुखार हो, 1 दिन का बुखार हो, उसके साथ साथ 2 अंग का इन्वॉल्व होना, कोई भी 2 अंग। तो स्टार्ट करते हैं जैसे या आंखें लाल हो जाना, या शरीर पर रैश आ जाना, या बॉडी सोजिश आ जाना। शॉक का मतलब हाथ पांव ठंडे हो जाना, सांस तेज लेना, पसली चलना, छाती में दर्द होना, पेट में दर्द होना, पांव किस पे सोजिश आना। तो बेसिकली ये ऑर्गन्स जो हैं वो हमने जैसे बताया, हार्ट का ऑर्गन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये सारे, स्किन हो गया, आईज हो गया, ये सब ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट तरीके से इम्यूनिटी, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जैसे होता है। और आपने खुद डेफिनेशन MIS, M मतलब मल्टी, मतलब 2 से ज्यादा, इन्फ्लेमेटरी मतलब हमारी बॉडी में सोजिश, इन्फ्लेमेशन, किसी चीज से लड़ना, सिंड्रोम मतलब 1 से ज्यादा अंग जब होता है, C मतलब चाइल्ड। तो जो ये चीज माँ बाप को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो तुरंत ही, अगर घर में किसी परिवार को पहले कोविड हुआ हो या बच्चे को कोविड हुआ हो, उसके बाद 2 से हफ्ते बाद या 2 से 6 हफ्ते के अंदर बच्चे को ये कोई भी सिम्टम्स आए तो कृपया करके डॉक्टर से संपर्क करें। सिंपल टेस्ट हम उसमें कराते हैं, CBC और CRP। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर हम थोड़े से और टेस्ट करते हैं, इको, जैसे हार्ट का टेस्ट हो गया, इको देखने के लिए, और शॉक देखने के लिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये सब। इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना बहुत अनिवार्य समझूंगी कि इसका इलाज बहुत जल्दी होना चाहिए। इसमें मोर्टेलिटी सिर्फ 1% है, लेकिन अगर वो उन्हीं में 1% है, जैसे USA, UK, जब तुरंत ही अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल देर पहुंचे, जैसे केसेस आए थे राजस्थान, जयपुर में, हमने सब सुना था, जब लेट पहुंचते हैं तो इसकी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, पेशेंट शॉक में, और प्रॉब्लम मोर्टेलिटी तक की भी आ सकती है। तो बेस्ट, अगर आप जल्दी जाएंगे, इसकी ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स और एक कभी कभी महंगा इंजेक्शन IV इम्यूनोग्लोबुलिन ये लगाना पड़ता है, ये ट्रीटमेंट से होता है। इसका इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड जो इंसिडेंस बताया गया है वो 0.14 है। दैट मीन्स अगर 10,000 बच्चों को हुआ है तो 2 या 3 बच्चे उसमें से कोविड जिनको हुआ है उनमें से MIS-C होंगे। लेकिन क्योंकि ये वायरस हमारे देश में इतना स्पीड से बढ़ा है, आप जानते हैं कि
जो जैसे हरियाणा स्टेट में 50% से ज्यादा पॉजिटिविटी आई थी, दिल्ली में अराउंड 48%, महाराष्ट्र में तो जितने उनके टेस्ट करा रहे थे 50% पॉजिटिविटी जब पहुंच जा रहे थे, तो काफी मात्रा में जो सीरो सर्वे हो रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि काफी मात्रा में बच्चों को पॉजिटिविटी सेकेंड वेव में भी आई है। तो ये सारे बच्चे जो पॉजिटिव है उनमें 0.1% भी अगर ये है, हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचे। अगर वो अस्पताल पहुंचे, इसका इलाज हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सारे प्रोटोकॉल्स कर दिए गए हैं। नेशनल गाइडलाइंस पूरी तैयार की गई है और डॉक्टर्स को बताया गया है कि किस तरीके से इसको इलाज करना है। बिल्कुल मिस नहीं करना। बिल्कुल, बहुत अहम सलाह आपने दी। डॉक्टर नीलम, आप हमारे साथ बने रहिए और एक और पहलू पर आपसे चर्चा करेंगे। बच्चों से ही जुड़ी एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र के अहमदनगर से। मई में यहां करीब 8800 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अहमदनगर में पिछले महीने 77,929 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 11% यानी 8,881 ऐसे जिनकी उम्र 18 साल से कम। अहमदनगर में संक्रमित बच्चों में सबसे कम तादाद 1 साल से कम उम्र के बच्चों की है। इनमें 1 साल से कम उम्र के 85 बच्चे संक्रमित पाए गए। 1 से 10 साल के 2,694 बच्चे संक्रमित मिले और 11 से 18 साल के 6,102 बच्चे संक्रमित मिले हैं। और जाहिर सी बात है कि इसने अब पूरी तरह से चिंता बढ़ाई है। 9,000 बच्चों को कोरोना का संक्रमण देश की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अहमदनगर में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड तैयार किए जा रहे हैं और हमारे साथ लगातार डॉक्टर नीलम बनी हुई हैं। डॉक्टर नीलम, अहमदनगर की खबर आपने सुनी है और जाहिर सी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी खास जगह पर अचानक से इस तरह का स्पाइक देखते हैं तो उम्मीद यही होती है कि इसके लिए स्पेशल प्लान बनाया जाए और पूरा आंकड़ा जो है वो डराने वाला है। एक्चुअली देखा गया तो काफी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो यही आंकड़ा आ रहा था, चाहे वो दिल्ली मुंबई ये वो हो, लेकिन क्योंकि हम सोच रहे थे कि ये मोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज और स्प्रेड हुआ है, तो इसीलिए जब बात आई डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की तो ये चिंता बढ़ा दी गई है। क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे बच्चों को लेकर फैसिलिटीज, आईसीयू केयर ये सब कम हो जाता है। तो इसीलिए जब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बात की है तो वो चाह रहे थे कि अगर अब ये फैल गई है, ये सिर्फ मुंबई शहर की बात नहीं है, ये फैल के डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे पहुंच रहे हैं। और जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन जो मैं देख रही थी 3-3.5 लाख गूगल में बता रहा था अहमदनगर की पॉपुलेशन, और उसके अंदर से अगर इतने बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपने जैसे बताया 10-11% बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो वो हैं जो के टेस्ट कराए गए, इनके सिवा जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनके भी हुए होंगे। इसीलिए बात गोल घूम के जो आपने कहा था MISC उस पर आ जाती है। ये सारे बच्चों में अब MISC के लिए इनको ध्यान देना होगा और MISC का इलाज घर बैठकर नहीं हो पाएगा। 90% कोविड का इलाज घर बैठ के हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि 90% एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड है और 5% को सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जैसे निमोनिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन, लिस्टनेसनेस। ये तो जो 1 साल के छोटे बच्चे आपके हुए हैं वो हाई रिस्क में बताए जाते हैं और उनके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी हाई होते हैं। और MISC का जो USA का डेटा आया था उस डेटा में देखा गया था कि 12 या 14 साल के बच्चों के नीचे MISC का इंसिडेंस 25 से 28% था एज कम्पेयर टू 14 साल के ऊपर। तो जितने आपके आंकड़े आपने मुझे छोटे में बताए उसमें इंसिडेंस आपका बढ़ जाएगा MISC का। और इसीलिए ये जो स्पेशल वार्ड करे हैं ये अच्छा एक स्टेप लिया गया है। और मेरा ये सोचना है कि पूरे देश में हर स्टेट्स को, क्योंकि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट बिसाइड्स नेशनल, सारे स्टेट्स को
जैसे आई वॉज वेरी लकी, झारखंड के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग की थी हाउ टू टैकल चिल्ड्रन इन थर्ड वेव, जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था एक लेक्चर देके प्लान, जिस तरीके से हम कैसे पेशेंट्स को अर्ली आइडेंटिफाई करें, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें जिस तरीके से हम वो प्लान बनाए दैट इज वेरी यूजफुल। कभी कभी एक्सपर्ट्स आप अपने अंदर के और बाहर दोनों के ले सकते हैं, ताकि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्लेवर मिल जाए आपको उस चीज का। और हम हमेशा जिंदगी में यही है कि बुरा सोचना नहीं चाहिए, बट बुरे की तैयारी कर लेनी चाहिए। हम खुद मानते हैं कि तीसरे वेव में बच्चे सीवियर नहीं होंगे, ये हमारी उम्मीद है अगर हम वैक्सीनेशन और प्रोटेक्टिव बिहेवियर रखें, लेकिन ये सोचकर हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे। एक यही दूरदर्शिता कही जाती है कि आगे की सोचना होगा, जो भी गलतियां हैं उससे सबक लेना होगा। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर नीलम, आपको रोकना चाहूंगा, एक और स्टडी ने बच्चों के लिहाज से चिंता बढ़ा दी है और ये स्टडी एम्स की है और उसमें 75% से ज्यादा बच्चों पर कोरोना का नेगेटिव असर सामने आने की बात आई है। 34.5% बच्चों में घबराहट की बीमारी यानी एंजाइटी की बीमारी बढ़ी है। एम्स में जो रिपोर्ट है उसमें 41.7% बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत है, 42% से ज्यादा बच्चों में चिड़चिड़ापन, 30% से ज्यादा बच्चों में आनाकानी की समस्या, 79% बच्चों में साफ तौर पर मानसिक तौर पर उन पर प्रभाव देखा गया है। 22% बच्चों में जो कोरोना वायरस है उसको लेकर जो डर है वो भी देखा गया। 22,996 बच्चों पर यह सर्वे किया गया है एम्स की ओर से। डॉक्टर नीलम, वाकई जिसको भी कोविड होता है उसके मन में यह बात तो आ जाती है कि मुझे कोरोना हो गया, और बच्चों के लिहाज से जो एम्स की ये स्टडी है इसे कितना गंभीर मानती हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बीमारी बच्चों में बहुत ज्यादा गहरे संकेत दे रही है। जी बिल्कुल, आज ही ये स्टडी का लार्ज डेटा, जो काफी लार्ज नंबर पे मल्टीसेंट्रिक डेटा 23,000 ऑलमोस्ट आया है। तो अगर हम डिप्रेशन, एंजाइटी और बिहेवियर डिसऑर्डर्स को माने तो ये सिर्फ 40% नहीं, ये क्लोज टू 80% तक जा रही है। अगर पूरों को हम माने ये मोर देन 75%। तो इसमें मैं माँ बाप को थोड़ा सा चिन्ह बताना चाहूंगी कि कैसे आप बच्चे को इस तरीके से पहचाने। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा थोड़ा सा लॉस्ट है, जवाब देना नहीं, जब जवाब देने से रिस्पॉन्स उसका पुअर आ रहा है, खोया खोया रहता है, जल्दी से चिढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड लगता है और होपलेस फील करता है कि मुझे मतलब किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट, भूख या तो बहुत ज्यादा लगना या बिल्कुल भूख नहीं लगना, उसी प्रकार वेट बढ़ जाना या वेट नहीं बढ़ना, तो ये सारी चिन्ह आपके मतलब एक सैडनेस फीलिंग मेरे अंदर आ रही है। अगर वो सब ये सब चीजें हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर डिप्रेशन के साइन है। एंजाइटी थोड़े बच्चों में ये हो रहा है कि क्या कोरोना से हमको इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे होएगा, तो वो सारे चीजों को लेके भी एंजाइटी और बिहेवियर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं ये बोलूंगी कि 4 लोगों का रोल पड़ता है। एक तो है माँ बाप, जिनको मैंने ये चिन्ह समझाए हैं कि ये चिन्ह से आप जागरूक होइए। दूसरा मैं कहूंगी कि स्कूल टीचर्स, आजकल प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स इस फील्ड पे बहुत अच्छा काम कर रही है, जो ऑनलाइन क्लासेस में अपने बच्चों पे ये सारे पॉइंट्स को पकड़ ले रही हैं और आइडेंटिफाई करके पेरेंट्स को अलर्ट कर सकती हैं। तीसरा, अगर ऐसे कोई भी चिन्ह लगे तो हमें जरूर साइकोलॉजिस्ट का भी सपोर्ट लेना चाहिए। और ये जो बच्चों के डॉक्टर है, कभी कभी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं पेट दर्द, सर दर्द, दस्त, ये क्योंकि जो एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो डिप्रेशन से रिलेटेड है, और एक हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस, मतलब कि जो आंत में आपके सिम्टम्स है उसको हम साइकोसोमैटिक इलनेसेस भी कहते हैं। तो ये सारी इलनेसेस आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन से रिलेटेड वो सिम्टम्स आपको बॉडी में भी आ सकते हैं, हार्मोन। बिल्कुल। लास्ट में मैं आपको प्रिवेंशन बताऊंगी।
प्रिवेंशन इस चीज के लिए एक्सरसाइजेज एक बहुत अच्छी चीज है। उससे आपके बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन और अदर एंडोर्फिन्स। उससे आपकी ये मूड अच्छा हो जाता है। तो बच्चों को एक रेगुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखें, जैसे खाना बनाने, छोटी से छोटी चीजें, कपड़े सुखाने, कपड़े धोने, टेबल लगाना, किसी चीज को हेल्प करना करने में। बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उन्हें बोले कि हमें हेल्प करो बर्तन में या कपड़ों में, बट ये हो सकता है कि आपको उनको ये जताना है कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, तो वो थोड़ा खुश फील करेंगे कि देखो इनमें भी हमारी हेल्प की जरूरत है। बेसिकली इन्वॉल्व रखना, एक फिक्स टाइम पे आप लोगों का खाने का टाइम, सोने का टाइम, एक्सरसाइज टाइम, बात करने का टाइम, एक्सप्रेस करने का टाइम, ये चीज बहुत जरूरी ना होना। कम्युनिकेशन का मतलब बोलना ही नहीं, सुनना भी बहुत जरूरी है। तो ये चीज पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़े। और जो आजकल काफी लोगों में पेरेंट्स उनके डेथ हो गई हैं, बीमार हो गए हैं, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कमजोर हो गए हैं, किसी किसी के एक, किसी के दो, तो उनको अडॉप्शन या फॉस्टर केयर की जरूरत पड़ रही है। तो ये सारे बच्चों में कितनी, आप सोच लीजिए, बर्डन है। ये हम सबको मिलकर ही करना है, एक नहीं कर सकते। जब तक वो बच्चों में नहीं हो, हम सबको यही। और आपको मैं बड़ों को एक बात बताना चाहूंगी कि बच्चों के साथ खेलना इज अ बढ़िया डिस्ट्रेस। आप देखते हैं, आप थके टूटे घर जाते हैं, बच्चा आपको मिल जाए खेले, आपका खुद का मूड चेंज हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। बिल्कुल, बहुत अहम सलाह आपने दी डॉक्टर नीलम, और उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक सुन रहे होंगे, जो भी माता पिता आपको सुन रहे होंगे, वो इन सलाहों पर गौर करें। और वाकई हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों का केवल बीमारी से बचाव न करें, उनकी तीमारदारी में ही हम लगे न रहें, बल्कि उनकी मानसिक सेहत यानी मेंटल हेल्थ का भी बहुत बारीकी से ध्यान रखें, उनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें खुश रखें, उन्हें इन्वॉल्व रखें अपने कामों में। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए और इस 360 डिग्री विश्लेषण के लिए। बढ़ते हैं